नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे हाथ में एक किताब है दमन तक्षकों का, और ये किताब है किशोर कुणाल की जीवनी पर। किशोर कुणाल का नाम आप सबों ने सुन रखा होगा। किशोर कुणाल की पहचान आजकल महावीर मंदिर के रूप में है, भगवान राम भगवान हनुमान के भक्त के रूप में है। लेकिन किशोर कुणाल भारतीय पुलिस सेवा के एक ऐसे पुलिस पदाधिकारी रहे हैं जिनकी चर्चा बहुत लंबे समय तक गूंजती रहेगी। तो किशोर कुणाल की जीवनी पर आधारित किताब आई है। 495 पेज की यह किताब है। यह किताब अभी अभी मुझे मिली है और मैंने पढ़ना शुरू किया है। आपको पता है कि अपराध और पुलिस मेरी विशेष दिलचस्पी है। जब मैंने किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया तो मैं बस पढ़ते ही जा रहा हूं, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बातें तो अभी शेयर की जानी चाहिए। जैसा मैंने बताया आपको कि किशोर कुणाल भारतीय पुलिस सेवा के माउंटेन कॉप रहे हैं और मूल रूप से वे गुजरात कैडर के आईपीएस रहने वाले बिहार के। लेकिन 1978 में वे बिहार आए अपने होम कैडर में, और आपको पता है तब से किशोर कुणाल के किस्से बिहार के जितने पुराने लोग हैं वो आपको सुनाएंगे किशोर कुणाल की पुलिसिंग के। किशोर कुणाल जब पटना आए, बिहार आए, तो पटना भी बहुत आक्रांत था अपराधियों के आतंक से। पर किशोर कुणाल की हनक, और कहा यह गया कि किशोर कुणाल ने अपराधियों का, गुंडे मवालियों का सर्वनाश वैसे किया जिसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं लगा रखी थी। इस किताब में वर्णित भी है कि न तोप से, न तलवार से, न पिस्तौल के बार से अपराध पर अंकुश लगाया कुणाल ने बेटन की मार से। तो देखिए, जब किशोर कुणाल पटना आए, पटना के सीनियर एसपी बने, तो उन्हें सलामी भी मिली। और सलामी कैसे मिली, मैं इस घटना को जानता हूं करीब से, हालांकि मेरी उम्र कम थी। तो पटना के फतुहा में, जहां मेरा जन्म भी हुआ है, मेरे घर के पास ही एक कबीर मठ है, बहुत ही धन संपदा है, और कबीर मठ में महंती को लेकर विवाद चलता रहता है, कई हत्याएं हुई हैं। तो किशोर कुणाल जैसे ही सीनियर एसपी पटना बने, अपराधियों का आतंक तो था ही, आलम भी ऐसा था कि अपराध करने वाले बच जाते थे। लेकिन अब अपराधियों को इस बात का एहसास नहीं था कि किशोर कुणाल आ गए हैं। तो हुआ ये कि फतुहा के कबीर मठ के महंत की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और जब हत्या हो गई तो अपराधी भागे। लेकिन इस दफे सिर्फ अपराधी ही नहीं भाग रहे थे, अपराधियों का पीछा करने को सीधे तौर पर पटना के नए एसएसपी किशोर कुणाल भी पहुंच गए थे। यह नई बात थी, और किशोर कुणाल ने पहले ही घंटे में पता कर लिया था कि यह हत्या जो है मठ के विवाद में, महंती के विवाद में है। तो किशोर कुणाल ने पटना में रहकर पटना में ही नहीं, बिहार शरीफ तक अपराधियों का पीछा किया। खैर, अपराधी जो महंत की हत्या करने वाले थे, चेले चपाटी ही थे। पहले दिन तो नहीं पकड़े गए, लेकिन किशोर कुणाल का दबाव इतना बढ़ा कि उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यदि सरेंडर नहीं करेंगे तो पुलिस की गोली खा सकते हैं। लेकिन किशोर कुणाल ने इन्हें छोड़ा नहीं। किशोर कुणाल की जो पुलिसिंग है वह जनता के सामने अपराधियों को मिली सजा के रूप में परिलक्षित होती है, और इससे ही अपराधियों का खौफ खत्म होता है। तो किशोर कुणाल ने सरेंडर करने वाले अपराधियों, महंत के हत्यारों को जेल से बाहर निकाला, रिमांड पर लिया, पूछताछ हुई, और फिर जहां वारदात हुई थी
वहां से कबीर मठ फटुआ तक हथकड़ी लगाकर घुमाया गया कि देख लो महंत का हत्यारा कौन था और अब यह सजा किस रूप में भुगतेगा। चार्जशीट सबमिट हुई। तो ये किशोर कुणाल की पुलिसिंग थी। देखिए ये किताब जो दमन तक्षकों का और भी बहुत कहानी बयां करती है। देखिए जब हम बॉबी कांड की बात करेंगे, जब मैं पूरी किताब पढ़ लूंगा, बहुत सारी कहानियां हैं कि पटना में हालात तब ऐसे हो गए थे, किशोर कुणाल इतने पॉपुलर हो गए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री की सभाओं में जाना बंद करना पड़ा था, क्योंकि लोग मुख्यमंत्री को देखने के लिए नहीं, किशोर कुणाल का दर्शन पाने के लिए बेताब हुआ करते थे। तो ऐसा क्या था? तो देखिए ये किताब कहती है, पुराने लोग भी बताया करते हैं कि किशोर कुणाल ने उस जमाने में जब अपराधियों का आतंक था और जब ये आए अपराधियों का आतंक खत्म किया, तो अपराधी छोड़ दीजिए, जो सामान्य लोग भी थे वे भी नियमों का पालन करने लगे थे। उन्हें लगा था कि कोई ऐसा पुलिस पदाधिकारी आया है जो हमारे लिए अपराधियों से लड़ रहा है। तो इसका परिणाम क्या हुआ, यह कैसे दिख रहा था? तो देखिए किताब कहती है कि तब के जमाने में पटना की सड़कों पर रिक्शा वाले भी रिक्शे में बत्ती लगाकर चलते थे ताकि रोशनी के कारण दुर्घटना से बच सके। सोचिए, रिक्शा वाले रिक्शे में बत्ती लगाते थे। टेम्पो वाले आज क्या करते हैं आपको पता है, लेकिन जब किशोर कुणाल पटना में एसएसपी बनकर आए तो टेम्पो वाले कहने पर भी अपने सिवाय 4 से अधिक सवारी नहीं बैठाते थे। मोटरसाइकिल या स्कूटर वाले 2 से अधिक व्यक्ति के साथ नहीं बैठते थे। क्यों भाई? तो देखिए पुलिस का डर था, पिटाई का डर था। जो हमने कहा ना, न तोप से, न तलवार से, न पिस्तौल के बार से अपराध पर अंकुश लगाया कुणाल ने बेटन की मार से। तो रिक्शा वाले, स्कूटर वाले, बाइक वाले पुलिस की पिटाई से डरने लगे और उन्हें लगने लगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और तो और छोड़िए, ऐसा कोई निर्देश नहीं था, लेकिन पटना की लड़कियों ने टाइट कपड़े पहनना छोड़ दिया था। क्यों भाई? क्योंकि यदि ऐसे कपड़े पहनेंगे तो जो महिला पुलिस वाली है वह पकड़ सकती है, रोक सकती है, टोक सकती है। लड़के बड़े बाल रखना बंद कर दिए थे क्योंकि पिट जाने का डर था। सिनेमा हॉलों में कालाबाजारी बंद हो गई थी। क्यों? पिटने और गिरफ्तार होने का डर था। ट्रैफिक पोस्टों पर जो आप देखते हैं घूसखोरी बात बात पर रोककर, वह भी बंद करा दी गई थी। अब यह बंद कैसे हुई थी? तो हुआ यह कि एक बार किशोर कुणाल पटना की सीनियर एसपी खुद सादे कपड़ों में, सादे लिबास में बैठकर बस में चल पड़े और जिन जिन ट्रैफिक पोस्टों पर ट्रैफिक सिपाही घूस लेते पकड़े गए, उन सबों पर केस करते हुए उन्हें गिरफ्तार कराकर जेल भेजते चले गए। सोचिए, पब्लिक का विश्वास कैसे नहीं पैदा होगा। थानों में करप्शन नहीं के बराबर तक पहुंच गया था, क्योंकि अधिकारियों को डर था कि शिकायत पहुंचने पर किसी समय सस्पेंड होने एवं लाइन हाजिर होने का हुक्म आ सकता है। और छोड़ दीजिए, देखिए जो मैंने कहा ना, गुंडे मवाली, किशोर कुणाल को रंगदारी छुड़ाना आता था। कैसे रंगदारी छुड़ाते थे? तो देखिए उनके पास कॉन्फिडेंशियल लेटर्स आते थे पब्लिक का, और ये जो लेटर्स आते थे उसे कोई दूसरा नहीं, सीधे तौर पर किशोर कुणाल खोलते थे। और जब उन्होंने खोला, सूचना हासिल की, फिर शुरू हो गए। तो रंगदारी छुड़ाने का अभियान भी उनका चला। उन्होंने प्राय सभी मोहल्लों से, पटना के जो भी मोहल्ले रहे होंगे,
वहां से रंगदारों के बारे में जानकारी जुटाई और जिस इलाके में जो रंगदार था वहीं पहुंचकर जनता के सामने पुलिस की बेटन का संसर्ग उसके शरीर से कराया। पब्लिक ने देख लिया ये रंगदारी मांगने वाला किस औकात का है, पुलिस वाला अब इसे छोड़ता नहीं है। तो वह रंगदारी करने वाला रंगदारी करना भूल गया, अब वह नेक दिल इंसान बनने लगा। और तो और देखिए, यह किताब कहती है दमन तक्षकों का कि जो किशोर कुणाल के बेटन के संसर्ग में आए उसमें 3 ऐसे थे जो बाद में बाहुबली निकले, विधायक और मंत्री भी बन गए थे। उनमें से एक अभी भी जीवित है, कभी कभार चुनाव भी लड़ते हैं, किंतु काठ की हारी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती है, अतः चुनाव मैदान में झुलस कर बाहर आ जाते हैं। देखिए, एक और बात बताएं, मैंने कहा ना कि सड़क पर अपराधियों की लानत मलानत जब दिखे तो जनता जानती है कि मेरा रखवाला कोई है। तो यह किताब कहती है कि तब के तत्कालीन होम सेक्रेटरी अभिमन्यु सिंह का एक पत्र किशोर कुणाल को मिला। तो अभिमन्यु सिंह ने पत्र में लिखा, होम सेक्रेटरी बड़े अधिकारी सीनियर एसपी को लिख रहे हैं कि कल मैं गाड़ी से जा रहा था तो डाकबंगला चौराहे के पास देखा कि पटना पुलिस के कुछ जवान 2 व्यक्तियों को कमर में रस्सा बांधकर लिए जा रहे थे। यह किस कानून के तहत हो रहा था? तो बिहार के होम सेक्रेटरी पटना के सीनियर एसपी किशोर कुणाल से पूछ रहे थे कि आप कमर में रस्सा कैसे बांधे थे। अब देखिए, कुणाल को जवाब देना था, किशोर कुणाल को। तो किशोर कुणाल ने जवाब दिया, होम सेक्रेटरी साहब भूल गए कि डाकबंगला चौराहा के पास एक सेंट्रल जेल है। आपको याद होना चाहिए, तब बेऊ जेल नहीं था, बांकीपुर जेल था, जो डाकबंगला चौराहा मतलब डाकबंगला चौराहा से पटना जंक्शन के बीच था। तो सेंट्रल जेल है। वे दोनों मुजरिम अदालत के आदेश से कोतवाली थाने से कारागार भेजे जा रहे थे। किशोर कुणाल बता रहे हैं। किशोर कुणाल यह भी कह रहे हैं होम सेक्रेटरी को कि हमारे समय में कम दूरी होने पर मुजरिमों को गाड़ी में नहीं बैठाकर पैदल ही ले जाया जाता है। कानून का सवाल किया गया है, क्योंकि कानून का सवाल किया था अभिमन्यु सिंह ने। तो जवाब यह है कि सीआरपीसी में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुलिस पदाधिकारी जितना जरूरी समझेगा उतना बंधन लगाएगा, मतलब उतना रस्सा बांध सकता है, हथकड़ी पहना सकता है। तो किशोर कुणाल ने जवाब दिया होम सेक्रेटरी को कि डाकबंगला चौराहा बहुत व्यस्त इलाका है, अतीत में मुजरिमों के भागने की घटना हो चुकी है, अतः कमर में रस्सा बांधकर जेल पहुंचाया जाता है। इससे ईंधन की बचत भी होती है। तो इस जवाब के बाद बिहार के होम सेक्रेटरी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने फिर से दोबारा पत्राचार भी नहीं किया। तो ऐसी तमाम कहानियां हैं और इन कहानियों को हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। दमन तक्षकों का किताब आ गई है, मेरे पास है, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।